जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हुकूमत के इंतकाम और अपोजिशन लीडरशिप के ख़िलाफ़ इंतहाई घटिया दर्जे का जो इंतकामी प्रोसेस पिछले 3 साल से चलाया जा रहा है, नैब के ज़रिए से, FIA के ज़रिए से, दीगर अदारों के ज़रिए से, आज लाहौर हाई कोर्ट ने मेरे केस में उसका नोटिस लिया है और हुकूमती इन घटिया हरबों का और इन इंतकामी कार्रवाइयों का अदलिया की तरफ से नोटिस लिया जाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अदलिया इन चीज़ों का नोटिस नहीं लेगी और हुकूमत को बेलगाम छोड़ेगी कि वो अपने नैब जैसे अदारों के ज़रिए से लोगों की पगड़ियाँ उछाले, लोगों के ख़िलाफ़ झूठे केसेस बनाए, तो फिर मुआशरा जो है वो अफरा तफरी और इंतशार का शिकार हो सकता जो है वो हर किस्म के सबूत इकट्ठे करती रही, मर्डर केसेस से लेके एसिड के केसेस तक और करप्शन के केसेस तक। और जब 2 साल में उन्हें कोई चीज़ न मिली तो फिर 1 जुलाई 2019 को मेरे ख़िलाफ़ इंतहाई घटिया हरबा अपनाया गया और ANF के ज़रिए से अपने गोदाम में पड़ी हुई 15 किलो ड्रग्स हीरोइन जो है वो मेरे ऊपर डाली गई। और अगले दिन एक मेजर जनरल ने यूनिफॉर्म पहन के, अब ये कौम को देखना चाहिए कि यूनिफॉर्म को या अदारों की इज्जत में हरफ हम लाते हैं या ये गवर्नमेंट लाती है जो अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ हर चीज़ को इस्तेमाल करती है। और एक मिनिस्टर शहरयार अफरीदी ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि जी गाड़ी से 15 किलो हीरोइन बरामद हुई है और राणा साहब खुद हीरोइन जो है वो बैग से निकाल के उन्होंने जो है वो पेश की है और हमारे पास वीडियो मौजूद है। आज इस बात को 2 साल हो गए हैं, वो वीडियो जो है वो पूरा मीडिया इनसे मांग रहा है, पूरी है बैनुल-अक़वामी अदारे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इनसे पूछ रही है, लेकिन वो कोई जो है वो उसका अता पता नहीं है। उस दिन से मेरी पूरी फैमिली के जो एसेट्स हैं उन्होंने फ्रीज किए, मेरे बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए हुए हैं, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कि जनाब ये सारा जो है ये नारकोटिक्स की जो है वो प्रोसीड से लिया गया है। उसके बाद जब मुझे हाई कोर्ट से उस एक बेबुनियाद मुकदमे में जमानत मिली से जो है वो एसिड्स बियॉन्ड मीन का केस शुरू कर दिया गया। अब 1.5 साल हो गया एसिड बियॉन्ड मीन केस का, मेरे खिलाफ 1 रुपए की कोई प्रॉपर्टी नहीं निकाल सके कि जो बेनामी हो, जिसे मैंने छुपाया हो। कोई 1 रुपए का कोई फेक अकाउंट नहीं निकाल सके, कोई मेरे खिलाफ एविडेंस नहीं ला सके कि मैंने किसी से रिश्वत लेनी तो बहुत दूर की बात है, मैंने किसी से मांगी भी हो। लेकिन इसके बावजूद नैब के ऑफिसर हमें ये कहते हैं कि जी हम मजबूर हैं, हमें ऊपर से बड़ा प्रेशर है, हम केस ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन फिर जो है वो उसी प्रेशर के तहत जो है वो फिर वारंट्स ऑफ अरेस्ट जारी करते हैं। आज हाई कोर्ट ने मेरे केस में जो है वो इंसाफ फराहम किया है, बाकी केसेस में भी जो है वो इंसाफ फराहम हुआ है अदलिया की तरफ से। और जो हमारे कायदीन मियाँ शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसफ साहब अभी भी जेल में हैं, इंशाअल्लाह ताला उनको भी जो है वो इंसाफ मिलेगा। और ये हुकूमती टोला जो अपने इंतकाम की आग में ना सिर्फ खुद जल रहा है
बल्कि ये पूरे मुल्क को जला रहा है, पूरी कौम को जला रहा है। मुल्क तबाह कर दिया है, मुल्क की इकॉनमी तबाह कर दी है, और मुल्क की इकॉनमी को जो है वो IMF के पास जो है वो ठेके पे दे दिया है, और इस मुल्क को जो है वो तबाही की तरफ जो है, और सिर्फ एक ही बात, ये इंतकाम जो है, ये जो लोग मुल्क से और कौम से लेना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये बहुत जल्द जो है ये खुद इंतकाम का जो है वो शिकार होंगे, और अल्लाह ताला जो है इस मुल्क और कौम को जो है वो इनसे निजात दिलाएगा। क्या ये खान साहब ने पार्लियामेंट में बिल की बात की और अपोजिशन से बात करने की उन्होंने ये बात की है, क्या शहबाज शरीफ अगर बाहर आते हैं तो वो हुकूमत से इस हवाले से कौमी असम्बली में जो पार्लियामेंट बिल है रिफॉर्म बिल, उस हवाले से हुकूमत से बात करेंगे का ये फैसला है कि इस जाली और नाजायज़ हुकूमत जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इंतकाम के लिए कायम है और इंतकाम ले रही है मुल्क से भी, कौम से भी, अपोजिशन से भी, उसके साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हों। राणा साहब ये भी बता दीजिए कि PDM का क्या फ्यूचर होगा और लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या होगा। और देखें जी, PDM का फ्यूचर इस हद तक कि ये एक नाजायज़ और जाली इलेक्शन के नतीजे में बरसेकदार आने वाली हुकूमत है, इसे ख़त्म होना चाहिए। मुल्क को फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो मिलने चाहिए। इस हद तक PDM की तहरीक जो है वो जारी रहेगी, PDM की तहरीक भी जारी रहेगी, अपोजिशन की दीगर जमातों की भी जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस कमिटमेंट के ऊपर ऑन रिकॉर्ड हैं, कल की उनकी जो है वो गुफ्तगू है। बाकी जो पार्टीज़ के हम तमाम अलग-अलग पार्टीज़ हैं, अपने मंशूर हैं। हमने कल को अगर मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन होता है तो हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। हमने कोई पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो कोई इलेक्शन मर्जर नहीं किया। वो हमारे अपने इख्तलाफात भी हो सकते हैं, अपना अपना जो है वो मौक़िफ़ भी हो सकता है, लेकिन इस गवर्नमेंट की हद तक हमारा जो है वो मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। देखें, खान साहब जब दड़बे में बंद होंगे ना, जब वो भी 6-10 के सेल में बंद होंगे, तो उस वक़्त वो अदालतों से रजू करें। अगर उनके खिलाफ कोई गलत मुकदमा बनाया जाएगा तो उन्हें भी 6 माह बाद इंसाफ जरूर मिलेगा। झूठे केसेस भुगत के जो है वो इंसाफ जरूर मिलेगा। ये इंसाफ जो मिल रहा है उसकी एक कीमत भी अदा हो रही है। मैं जिस केस में मुझे इन्होंने जो है वो ड्रग्स में बंद किया, जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स से मेरे ऊपर केस बनाया, उसमें कोई शक नहीं मुझे इंसाफ मिला, लेकिन वो इंसाफ हासिल करने के लिए मैं 6 माह जो है एक 6-10 के सेल में जो है वो बंद रहा हूँ, और मुझे वहाँ पे कैद तन्हाई में रखा गया, और मासवाए एक कंबल के और एक चादर के कोई सहूलत जो है वो नहीं फराहम की गई। जबकि हमने कहा है कि खान साहब जब आएंगे या खान साहब पे जब वक्त आएगा इनको इंशाअल्लाह ताला बेड भी, इनको हर सहूलत फराहम करेंगे। सिर्फ एक चीज़ नहीं देंगे इनको, वो फराहम नहीं करेंगे, वो उसकी जो है वो कानूनन जो है वो इजाज़त नहीं है। तो मामला ये है, आज अगर इंसाफ मिला है तो उसके पीछे जो है वो नैब और एजेंसीज की कम से कम 3 साल की इंक्वायरीज हैं, 3 साल की जो है वो मुशक्कत है। मेरे खिलाफ एविडेंस क्रिएट करने के लिए एक खुफिया अदारे के ऑफिस में फैसलाबाद में लोगों को टॉर्चर किया जाता रहा कि इनके खिलाफ जो है वो कोई एविडेंस लेके लाओ। कोई खुफिया प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए जो है वो लोगों को बुला के जो है वहाँ पे हरासा किया जाता रहा, लेकिन आखिर कोई चीज़ होती तो मिलती ना। तो ये जो जुल्म है, ये जो ज्यादती है, उसके बाद इंसाफ की फराहमी मैं समझता हूँ कि ये अदालतों की तरफ से इस मुल्क के ऊपर, इस मुआशरे के ऊपर एहसान है, क्योंकि अगर ये फराहमी ना हो तो ये मुल्क जो है अफरा तफरी और इंतशार का शिकार हो जाए। माक कि तुम कहते हो कि मैं जो है वो जहाद करने जाता हूँ रोज़ाना, तुम जहाद करने नहीं जाते, तुम आवाम को लूटने जाते।
जाते हो, लोगों के जाते हो, तुम लोगों को जो है वो जेलों में बंद करने जाते हो। तो ये बयान तो अभी कल की बात है। मरियम नवाज साहबा जो है वो क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए कोई वो पब्लिक अपीयरेंस नहीं होती। इंशाअल्लाह ताला जो मसाइल हैं और ये जो हुकूमत है इसके खिलाफ जो जदोजहद है उसमें मरियम नवाज इंशाअल्लाह ताला अपना भरपूर किरदार जो है वो अदा करती रहेंगी। पंजाब में अदम एतमाद की जो ऑफर है दीगर पार्टियों की तरफ, वो आप लोग क्यों नहीं कबूल कर रहे हैं? हम बिल्कुल कबूल करने को तैयार हैं, लेकिन वो जुबानी ऑफर है ना, मेंबर लेके आए, वोट लेके आए, तो ऑफर जो है उसको ना सिर्फ कबूल करेंगे बल्कि मोशन मूव कर देंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।